Hello students, welcome to Marshall Institute and today we are going to solve the exercise 7.2 in our class। तो बेटा बेसिकली 11th में जो हमारे पास चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन की बात करते समय मैं यहां पे लिखूंगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। बेसिकली फैक्टोरियल होता है हमारे पास कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब ये n नेचुरल नंबर्स कौन से हैं वो हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर आपके पास नोटेशन की बात करूं तो फैक्टोरियल दो तरीके से डिनोट किया जाता है। एक होता है लाइक दिस, ऐसे बना के एंगल जैसे, और 4 लगा देते हैं या 4 के साथ एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं। दोनों को रीड कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन n-2 n-1 और n। मतलब अगर आपने 1 से शुरू किया तो n तक सारे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं नेचुरल नंबर की, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब n से शुरू होकर डिक्रीज करते जाओ जितनी देर तक 1 नहीं आता। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि आपने जौन से नंबर का फैक्टोरियल है उससे डिक्रीज करते जाना है और तब तक जाना जितनी देर तक 1 नहीं आता। आप 0 नहीं ले सकते इसमें, बिकॉज नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया। तो अगर ऐसे फैक्टोरियल 4 भी दिया हो तो भी उसका सेम मतलब होता है बेटा। ये चीज जो है वो अपने दिमाग में आपको बिठानी पड़ेगी। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम। अब इसके साथ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं हम n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे n को ऐसे रख देता हूं तो ये n-1 से नीचे वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये किसका फैक्टोरियल है, 7 का फैक्टोरियल है। तो वही फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो इस वे में आप इसको लिख सकते हो। और ये बेटा एक बहुत ही बढ़िया नोटेशन है, इससे बहुत सारी चीजें जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इजी हो जाती हैं। तो चलिए यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव ऑन फर्दर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सरसाइज 7.2 के मैंने यहाँ पे 3 सम्स नोट कर दिए हैं, तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है। देखो फॉर एग्जांपल ये हमें देखना है कि वेरीफाई का मतलब है ये आपको बताना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या हमारे पास 7 के बराबर है। तब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पे हमारे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप टेक्निकली इसको सॉल्व करो तो आपको यहीं पे आंसर इसका अच्छे से मिल जाएगा। देखो अब ये हो गया हमारा 6, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 24, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सारे को तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 5040। तो 30 विल ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5040। हेंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है इसमें जनरल एडिशन आपकी कभी भी नहीं लगेगी। तो चलो ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, अब इसको आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो।
कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो अब हर बार इतने सारी चीज को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना आसान तो नहीं होगा, इसलिए ये मैंने खाली छोड़ा था। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहां से अगर 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लें तो यहां पे बचता है 1 प्लस 4 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काट दोगे तो बट नेचुरल है कि 5 इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बिकॉज देखो अगर 5 से 5 काट दोगे तो 1 इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 4। तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करना मेरे अकॉर्डिंग इस वे में ज्यादा इजी रहेगा एज कंपैरेटिव टू दिस वे। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते समय आपने ये नहीं करना कि आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, आपने ये सोचना है कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो वो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना आपकी, आपने उसको कंसीडर करना है और उसको यूज करना है। कैसे देखो मैं बताता हूं आपको। 1/6 फैक्टोरियल, यहां पे 7 को लिख सकते हो 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहां पे लिख सकते हो x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से अगर हम 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दें तो यहां पे बचेगा 1 प्लस 1/7 और यहां पे आएगा x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दिया, यहां पे ले लेंगे एलसीएम, इट विल बी 8/7 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7। अब 7 से 7 ऐसे कट जाएगा, 8 इधर जाएगा तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगी 64 के बराबर। So in this way you can find the x very easily। बहुत इजी मेथड है इसको सॉल्व करना, बट उसके लिए आपको ये सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए कि 7 को आप लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल के बराबर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे लिखा। तो ये चीजें आपको समझानी बहुत जरूरी थी टू सॉल्व द फर्दर एक्सरसाइजेज ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। एक ये भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है वैल्यूएट करो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को, अगर n की वैल्यू 6 है तो r की 2 है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ऊपर आ गई 6 फैक्टोरियल, नीचे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ तो इसको पूरा पूरा एक्सपेंड करके अब सॉल्व कर लो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो 6 इंटू 5 30 विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से बेटा एक्सरसाइज 7/2 तो बहुत इजी है, आप सारी सॉल्व कर सकते हो। इसमें 5 ही सम है, ज्यादा है भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली जो है वो दूसरा चौथा पांचवा हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, पहला और तीसरा आपने सॉल्व करना है और वो भी बड़ी आसानी से मेरे को पता आपने सॉल्व कर लेना है। सो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बेटा यू कैन कॉल मी एट 9023241122। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मार्शल इंस्टीट्यूट ऐप, मार्शल इंस्टीट्यूट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो बेटा आप उसमें अभी मेरे को पोस्ट कर सकते हो।